हेलो नमस्कार साथियों। जी के भाई मालाराम सर यूट्यूब क्लास पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है साथियों? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य पूरा हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस हमें दे रखा है, इसकी सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी में पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आदि शब्द आए, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। भाई कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द एक वर्ब के या क्रिया के अंत में हो, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसके साथ साथ आ है, आ है, ए है, ई है, आ है, ए है, ई है, ये शब्द भी आ सकते हैं इसमें। यदि आ, ए, ई इनके बाद में है नहीं है तब तो ये पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा, लेकिन आ है, ए है, ई है, ये शब्द हैं तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है साथियों। अब देखेंगे इसके बाद में या फिर या है, ये है, ये है, तो ये सब शब्द होने चाहिए। भाई कोई भी हिंदी का जो सेंटेंस दे रखा है उसमें हमें देखना है भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये यदि वर्ब के बाद में है या फिर आ है, ए है, ई है, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये तो ही हिंदी में पहचान। अब हमें एग्जाम के दौरान जो वर्ब फील करनी पड़ती है वहां पे हम कैसे आइडिया लगाएं कि भैया कौन सा टेंस है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश आना चाहिए, अंग्रेजी में पहचान आनी चाहिए। और वो अंग्रेजी में पहचान में कौन कौन शब्द हैं? सो फार है, अप टू नाउ है, जस्ट है, रिसेंटली, हार्डली, यट, ऑलरेडी, ये शब्द हैं। सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, हार्डली, यट, ये शब्द हैं। इनके बाद में हमेशा या ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आप देखेंगे साथियों आगे कि जो इसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका जो सिंपल सेंटेंस है उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? तो सब्जेक्ट, उसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा इसमें, और उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बता रखा है। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक जो साइन है या चिन्ह है वो आएगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दे रखा हो, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हमें इतना फर्क करना है, या जो नोट है उसको सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। तो WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और फिर आ जाएगी अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल के लिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट नेगेटिव के लिए, और WH वर्ड एल प्लस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट, ये है भाई इंटेरोगेटिव के लिए। और WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद में नोट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अपना इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के लिए। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें सबसे मेन जो है ना इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने किया डू या डज का, इसके साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग हुआ, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना ये चीज। इसके साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी अपनी यार हैज और हैव, हैज और हैव। एक वचन कर्ता दे रखा हो तो उसके लिए हैज आएगा, और बहुवचन के लिए क्या आएगा? अपना हैव आएगा। एक वचन के लिए तो हैज, और बहुवचन के लिए हैव, ये ध्यान रखना। देखो हैज का प्रयोग एक वचन के लिए और हैव का प्रयोग बहुवचन के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है हैव का प्रयोग होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो हम इससे जो अपने सेंटेंस हम बना सकते हैं।
जैसे ये पहला वाक्य दे रखा है कि भाई अजय एक पत्र लिख चुका है, अजय एक पत्र लिख चुका है। और सेंटेंस ले लो, समीर एक कच्चा आम, समीर एक कच्चा आम खा चुका है। और वे एक कहानी पढ़ चुके हैं, वे एक कहानी पढ़ चुके हैं। तो यहां बनाएंगे सबसे पहले टेंस बनाते समय टेंस की पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां देखो समीर एक कच्चा आम खा चुका है, इसमें भी चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वे एक कहानी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टेंस की पहचान होगी। सेंटेंस देखेंगे, यहां नोट भी नहीं है और न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस सेंटेंस में न कोई नहीं दिया गया या कोई नोट भी नहीं है और न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। वे एक कहानी पढ़ चुके हैं, इसमें भी सिंपल सेंटेंस ही है। तो अपना जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। यहां सब्जेक्ट ले अजय, हेल्पिंग वर्ब एक वचन कर्ता के लिए अजय एक है तो हैज। उसके बाद में नंबर 3 पे क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखना क्या बोलते हैं, राइट, तो राइट, रोट, रिटन, तो थर्ड फॉर्म क्या हुई, रिटन। उसके बाद में क्या लिख चुका है वो, अब ऑब्जेक्ट मालूम करेंगे तो क्या से पसंद करेंगे, क्या लिख चुका है, तो एक पत्र, तो ए लेटर, ए लेटर। नेक्स्ट दे रखा अपना समीर एक कच्चा आम खा चुका है, सब्जेक्ट क्या है, समीर। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी समीर के लिए, हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन। क्या खा चुका है, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, उत्तर मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट के रूप में कि एक कच्चा आम। तो कच्चे को क्या बोलते हैं, रा, आर ए डब्ल्यू, ठीक है। तो समीर हैज ईटन ए रा मैंगो, कच्चा आम है तो रा मैंगो। वे कहानी पढ़ चुके हैं, वे कहानी पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट ले दे, बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, हैव। नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पढ़ना, रीड, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड यही होती हैं। तो दे हैव रीड एक कहानी, तो ए स्टोरी, तो दे हैव रीड ए स्टोरी। ये तो है सिंपल सेंटेंस। अब यदि हम इनसे बनाए अपने जो नेगेटिव सेंटेंस, तो सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। चलो इसको भी देख लेते हैं। वे गांव नहीं जा चुके हैं, वे गांव नहीं जा चुके हैं। मोना एक कप चाय नहीं पी चुकी है। बना लो, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में यहां नोट लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये रूल हो गया। तो देखो वे गांव नहीं जा चुके हैं, तो वे को क्या बोलते हैं, दे। दे बहुवचन में है तो हैज हैव में क्या लगेगा, हैव। इसके तुरंत बाद में लग जाएगा नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो दे हैव नॉट गॉन, तो गॉन टू विलेज। उसके बाद दे रखा है मोना एक कप चाय नहीं पी चुकी है, मोना एक कप चाय नहीं पी चुकी है। इस सेंटेंस को बना लो साथियों। तो यहां सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है मोना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे, मोना के लिए क्या लग जाएगा, हैज, एक वचन है। उसके तुरंत बाद में नॉट, हेल्पिंग वर्ब बाद में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको बना लेते हैं। मोना एक कप चाय नहीं पी चुकी है, नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो सब्जेक्ट ले लो
मोना, उसके बाद में इसके लिए हैज, मोना के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई, हैज, क्योंकि एक वचन है मोना, सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद में इसके तुरंत बाद में आ जाएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रंक क्या, एक कप चाय, तो एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी। ठीक है, पर्सनवाचक दे रखा है तो पर्सनवाचक बना लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव के लिए कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहां जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस ले लो आप, जैसे क्या अमन कहानियों की एक किताब पढ़ चुका है। दूसरा सेंटेंस ले लो, क्या सतीश क्रिकेट खेल चुका है, खेल चुका है, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसका लास्ट में। तो क्या अमन ने कहानियों की एक किताब पढ़ चुका है। अब मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रश्न सेंटेंस के शुरू में पूछा जाता है और एक किसी भी वाक्य के अंत में पूछा जाता है, सॉरी बीच में पूछा जाता है। तो सेंटेंस के शुरू में क्या पूछा गया है, यहां सेंटेंस के जो शुरू में क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब WH वर्ड यहां नहीं आएगा, तो WH वर्ड तो नहीं आएगा इस सेंटेंस में। और यहाँ क्या सतीश दे रखा है, इसमें भी प्रश्न शुरू में पूछा है, WH वर्ड यहाँ भी नहीं आएगा, तो सीधा हेल्पिंग वर्ब शुरू कर लो। तो हेल्पिंग वर्ब अमन के लिए क्या आ जाएगी, हैज, क्योंकि एक वचन है, तो हैज WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दे रखा है अमन, तो हैज अमन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना, पढ़ने की रीड रहती है सारी, तो अमन हैज रीड क्या कहानियों की किताब, तो ए स्टोरी बुक, ए स्टोरी बुक। ठीक है, सतीश क्रिकेट खेल चुका है, क्या सतीश क्रिकेट खेल चुका है, शुरू में प्रश्न पूछा है, तो सतीश के लिए हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड तो लगेगा नहीं, क्योंकि शुरू में प्रश्न पूछा है, हेल्पिंग वर्ब ले लो, हेल्पिंग वर्ब सतीश के लिए आ जाएगी हैज, तो हैज, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा अपना सब्जेक्ट, क्या दे रखा है सतीश खेलना, पहले यानी खेलना वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट अपना क्या खेल चुका है, तो उत्तर आएगा क्रिकेट खेल चुका। अब इसके बाद में आप देख लो इंटेरोगेटिव और से इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो सीधी बात है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों आ जाए। जैसे वह एक गाना कब नहीं गा चुका है, वह एक गाना कब नहीं गा चुका है। सबसे पहले टेंस की पहचान कर लो, चुका है, सेंटेंस कैसा है अपना पर्सनवाचक चिन्ह है, मतलब इंटेरोगेटिव भी है, और साथ साथ इसमें नहीं भी आया है मतलब नेगेटिव भी है। तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके लिए क्या करते हैं, रूल वही हो जाता है अपना WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट जो दे रखा है इसके बाद में क्या लग जाएगा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का रूल, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का रूल हो जाएगा। तो WH वर्ड ले, WH वर्ड आएगा, बिल्कुल आएगा, पर्सन कहां पूछा है बीच में पूछा है, तो कब को क्या बोलते हैं, तो वेहन, WH वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हैज या हो में से, तो वह एक गाना नहीं गा चुका है, वह एक वचन है,
ठीक है, तो WH वर्ड हो गया अपना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, वह के लिए, लड़का है तो ही। सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, तो संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग। और तो ये याद रखना है हमें, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई यदि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हम यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो नोट को लगाना है सब्जेक्ट के बाद में, और जो अपना सिंपल है उससे नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो नोट को लगाना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में। इसके साथ साथ यहां आ है, ए है, ई है, ए भी इसी टेंस में आते हैं सारे। जैसे कोई भी हम सेंटेंस लेके देख सकते हैं, जैसे ये दे रखा है, जैसे ये दे रखा सेंटेंस है, मेरी माता जी ने मेरी कमीज धोई है। अभी देखो आ है, ए है, ई है, यदि आ ए ई अकेले आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, आ है, ए है, ई है, यानी है आ जाए इनके साथ तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का ये सिंपल सेंटेंस है, कमीज धोई है। सब्जेक्ट ले लो, माता जी को क्या बोलेंगे, माय मदर। एक वचन है तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इसमें, हैज। धोना क्या बोलते हैं, वाश। थर्ड फॉर्म बनाएगी तो वास्ट, तो माई मदर हैज वास्ड मेरी कमीज, तो क्या जाएगा माई शर्ट, माई शर्ट। तो माई मदर हैज वास्ड माई शर्ट, माई मदर हैज वास्ड माई शर्ट। यदि इसी का हम नेगेटिव बनाते तो क्या आ जाता, इस हैज के बाद में नोट लगा देते। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है साथियों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।